जानना क्या है, किस ओर दृष्टि करनी है, किसका श्रद्धान करना है। तो उसका बिल्कुल पहले ही मंगलाचरण में उन्होंने क्लियर एक स्पष्ट परिचय दे दिया, और वो उसको नमस्कार कर रहे हैं। हमें भी वही लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं ऐसा अनुभूत करूं, अनुभूति में मैं आ सकता हूँ इसलिए आ सकता हूँ। प्रीति जी, प्रीति आप जी, आप मतलब बताइए। हाँ, मेरे को भी मतलब यही जो कि गाथा गाथा कही गई है ना, तो मेरे को अपने पे अप्लाई करना है, स्वानुभूति में आता हूँ तो उस अपेक्षा से। हाँ, वही कि मेरी भी सत्ता है। हम्म। द्रव्य, जैसे द्रव्य गुण पर्याय घटा लिया इसमें इन्होंने, तो हम्म। जैसे द्रव्य तो मैं हूं ही, क्योंकि मेरा अस्तित्व है। हम्म। और मैं जब द्रव्य हूं तो अनंत गुणों से भरा हुआ हूं मैं। मेरे पास वैभव है अनंत गुणों के। मेरे को हम्म। उसमें ही अपना आनंद खोजना है। हम्म। सर्व भावांतर छिदे, सब बातों से मेरा सबसे भिन्नपना है, हम्म। पर द्रव्यों से भिन्नपना है। और ऐसा जब स्वपर भेद विज्ञान शुरू होगा, तब मैं अपने आप में डूब के अपने आप को ही प्रकाशित करूंगा। हम्म। स्वानुभूत्या हम्म। चकासत, अपनी हम्म। अनुभूति से हम्म। ही अपने को मैं प्रकट करूंगा। इसका रियल अर्थ ये है। हम्म। हम्म। तो जब मैं अपने तो ही आपने गुणों दोनों। को महसूस करूंगा, तो इसी बात का नाम स्वानुभूत हो गया। हम्म। हम्म। क्या बोल रहे थे तो आप? हाँ, दो तो हूँ रूप में है कि मैं सत्ता स्वरूप हूँ और मेरे में अनंत गुण है दो तो। बट आपने दो आगे में हाँ, कहा, अगर ऐसा होगा तो, जब होगा तब मैं अनुभव करूंगा, या जब अनुभव में आएगा तब। तो वो उसको हाँ, लेकिन ज्ञान और दर्शन गुण तो अभी कार्य कर रहे हैं। हम्म। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, जानने देखने रूप तो कार्य कर रहे हैं। तो अब वो कार्य करते हुए भी तो गैप कहाँ पे आ रहा है? अपना उपयोग दूसरी जगह जा रहा है ना। ज्ञान दर्शन तो सतत काम कर रहे हैं, वो तो काम करते ही रहेंगे, तभी तो चेतन पना है हाँ। अपने में। पर अपना उपयोग उस समय नहीं, उस साइड नहीं जा रहा है ना, अपनी साइड नहीं जा रहा है। अपना उपयोग अभी सब बाहर भटक रहा है। और कदाचित चला भी जाता है तो अपन अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप को जो ज्ञान देख रहा है, अपन उस ज्ञान को देख रहे हैं। हम्म। हम्म। अपने को भी अपन थोड़ा गेय खुलासा रूप में, करिए। हम्म। अपन अपने आप को भी गेय रूप में देखते हैं कि मैं मेरे आप को जानता हूँ, तो मैं भी गेय हूँ। हम्म। नहीं, गेय नहीं, खुद को खुद के रूप में जानना पड़ेगा। हम्म। मैं अंतर में डूबने की एक ये कला आ गई, तो फिर अपन अपने निज वैभव को देख सकें। मतलब सारे आलंबन छूट जाएंगे, ज्ञान का ये भी पीछे रह जाएगा, मैं हूं बस वही हाँ, दिखेगा। इतनी सूक्ष्मता से जानना है कि अपने आप को भी गेय रूप में नहीं जानना है। ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, हम्म। ज्ञान ज्ञेय को नहीं जान रहा है। यहाँ ज्ञान और ज्ञेय, कल नियम सार का क्लास सुना क्या सर आपने हमारा? उसमें भी ऐसी हाँ, सूक्ष्मता आई है। मतलब हाँ, 45 ज्ञायक 40 ज्ञायक स्वभाव है। चलते, हाँ, उसमें भी हाँ, यही कि ज्ञान को ज्ञान जान रहा है। समय सार में भी 49 गाथा है ये, कि ज्ञान को ज्ञान जान रहा है, अपने हम्म। ज्ञान को ज्ञान जान रहा है। मुझको मैं ज्ञेय नहीं समझू, हम्म। मैं भी एक जानने लायक पदार्थ हूँ, ये न समझ के कि हम्म। सूक्ष्मता से अंदर जाना है। हम्म। हाँ, ये जानने वाला ही मैं हूँ, ये अनुभूति पूर्वक बिना भेद के, कि मैं हाँ, जानने वाला और मेरे को जानने वाला, ये भेद भी नहीं है। मैं हाँ, मैं जानने वाला तो हूँ, लेकिन मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मेरा ज्ञायक अभी ज्ञेय बन रहा है। लेकिन वो ज्ञेय हाँ, बनना ज्ञान में ज्ञेय बना, अनुभूति में वेदन में ज्ञेय बने, तो वो अनुभूति वाला है, अपनी अनुभूति वाला, वो वाली है। हाँ, हाँ, तब जाके वो स्वानुभूत्या चकासते हैं। हम्म। जब अपने हाँ, को यस। ज्ञान को ज्ञान जानेगा, तब स्वानुभूत्या चकासेगी। नहीं तो सिर्फ जानना जानना, मैं तो जान रहा हूँ, जैसा मैं हम्म। बाहर जान रहा हूँ वैसा मैं खुद को जान रहा हूँ, वैसा नहीं।
मेरे ज्ञान से ज्ञान को जानना है, तो यहाँ दो पना घट जाए, दो पना नहीं घटाना है अपने को। मैं ही मेरा हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरा बोलने मैं में हूँ, ठीक है? और मेरा, तो ये तो दो लोग हो गए, मैं और मेरा। हाँ, यस, मैंने बोला मेरी, ये हाँ, नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं, ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ। तो बहुत चिंतन सूक्ष्म में बात तो है, पहले ऐसा ही बहुत आएगा। पुरुषार्थ चाहिए। पहले तो एक्सेप्ट करने में पुरुषार्थ चाहिए, फिर उसको अप्लाई करने को भी पुरुषार्थ चाहिए। पहले एक्सेप्ट ही तो हो कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पहले वो हाँ, स्वीकृत हो, तब जाके अपन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने को तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए, और वैसी तो वो भूमिका भी चाहिए। नहीं तो अब आप हम लोग इतना स्वाध्याय करके, मतलब एक टेक्निकली 5 साल का कोर्स भी किया, चलिए मान लीजिए स्वाध्याय भी कर रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, नियम सार पढ़ रहे हैं, शाम को धवला भी देखते हैं, और अभी सबका निचोड़ मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी है ना। सबका स्वाध्याय चलते हुए भी अभी अभी हमें अभी अपनी भूमिका में अभी कहाँ कमी है। आपने कहा उपयोग लगाना पड़ेगा, तो वो उपयोग लगाने में ज्ञान ज्ञान में पूरा आ गया है अभी। ज्ञान में पूरा स्वरूप, आपने जैसे बोला ना, हमारे पूरे स्वरूप ज्ञायक स्वभाव तक मैं जानने वाला, और जब संवेदन होगा तब मेरा मैं खुद अपने ज्ञायक में डूबा हुआ होऊंगा। अभी मेरे ज्ञान में आ रहा है, चिंतन में आ रहा है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रहा अभी। तो अभी वो, हाँ, तो हमें तो आगे बढ़ना है ना, हमें आगे बढ़ना है। कब होगा तब नहीं, जो जब होना तब होगा, लेकिन मैं क्या करता रहूं सतत सतत, कि इस गैप को कम करूं और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं। ज्ञान में तो आया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? मैं ही करूंगा, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तो ये क्वेश्चंस अपने आप डिस्कस करेंगे तो आएंगे। नहीं अभी ना इसके लिए सर एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक भूमिका चाहिए। अपन अभी 24 घंटे पूरे विषयों में रचे पचे हैं, संसारी अवस्था में गृहस्थपना है अपने को, अपने पीछे बहुत सारे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, अपने कुछ अधिकार है, ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अपन इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं अभी। तो अपने को धीरे धीरे पहले ये उदासीनता लानी पड़ेगी, यहाँ सबसे एक एक काम अपने को छोड़ने पड़ेंगे। अपने अंतर में इतनी ऐसी विशुद्धि बोलो या पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न बोलो कि हम अपने आप ही छूटते जाए, हमें उदासीनता आती जाए इन बातों से। तब जाके हमारे जो खाली दिमाग होगा थोड़ा, तब उस बात को जगह मिलेगी, स्वीकृति करने की जगह मिलेगी। अपने दिमाग में तो अभी 17 प्रपंच भरे हुए हैं, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मचारीपना, जो बोलते हैं प्रतिमा लोग, ये एक ऐसे उपाय हैं अपने को संसार से थोड़ा सा उदासीन करने के। तब जाके ये, जब ये अभ्यास शुरू होंगे, अपने जीवन में थोड़ा खालीपन आएगा, तब अपन ये कर सकेंगे। अभी अपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बिल्कुल एक क्षण में ही अपना मन इधर उधर भागने लगता है। अपन इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, अपने को थोड़ा सा डिटेच होना पड़ेगा संसारी अवस्थाओं में से। मेरी बात नहीं मैं, हो सकता है आप लोग कर सकते हो, ऐसा मैं भी फील करती हूँ, मैं भी ऐसा सबकी फील नहीं, करती हूँ, घर को छोड़े बात है बिना। ना प्रीति जी, ये देखिए ना, अभी हम स्वाध्याय ही छोड़ते हैं, हम इसमें इतना रच पच गए कि उसी में लगे रहते हैं। मतलब अब जैसे, हाँ अब मेरा ही उदाहरण लेती हूँ, जब कुछ होता है चलो क्लास ही छोड़ते हैं, बाकी तो हाँ, कुछ नहीं छोड़ते। वही मतलब तो चीज कहीं कहीं जरूरी भी होता है। अपन है हाँ, ना घर की तरफ पूरा अवॉइड कर दो और यहाँ ही नहीं बैठ जाओ, ये नहीं नहीं, हो सकता, हाँ, नहीं नहीं हो क्योंकि सकता। और अभी क्या भूमिका भी अपनी ऐसी है ना कि वो हाँ, अपने को व्यवहार करना ही और पड़ेगा। शायद अपन 8 दिन किसी सिद्ध क्षेत्र पे जाके अपने साधर्मियों के साथ रहो, फैमिली मेंबर के साथ नहीं, साधर्मी के साथ रहो, तब वहां जाके थोड़ा डिटेचमेंट आता है। कि- शिविर बोलो या कहीं ऐसे विधान होते हैं वहां बोलो, थोड़ा डिटेच हो पाते हैं अपन। हाँ, पर घर में रह के सुमन जी के
अपने को हाँ सारे कर्तव्य भी पूरे करने हैं, किसी को नाराज भी नहीं करना है, सभी कुछ ना, सभी कुछ है, अपने अधिकार भी हैं, कुछ अपने रोज के कर्तव्य हैं, सब निभाते निभाते अपने दिमाग में इतनी भीड़ हो जाती है कि अपन उसमें से इधर जगह ही नहीं देते हैं ज्यादा, अपन पर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। पर प्रीति जी, जब शिविर में जाते तब भी तो हम सबको नाराज करके ही जाते हैं ना। घर की हाँ, यदि घर का नहीं, वो तो दिनों वहां तक भी सुनना भी पड़ता है, वो दिनों तक सुनना पड़ता है, वो सब वो तो अपन को थोड़ा सा सहन करना ही पड़ेगा, लोगों के बोले हुए वाक्य जो रहते हैं चुभने वाले, वो सब ऐसे सहन तो करना ही पड़ेंगे, पर थोड़ा थोड़े दिनों में मेरे को ऐसा लगता है ये डिटेचमेंट के लिए ऐसा आउटिंग करना चाहिए। आपने सुमन जी के मन की बात बोल दी, इसलिए सुमन जी पहला स्टेप अभी लिया है। सुमन जी का मन बहुत दिनों से चलो कहीं चलते हैं, 8-10 दिन हाँ, रहते हैं। नहीं सर, मैं तो मानती हूँ, चाहे हम 2 जन हैं, पूरे दिन घर में हाँ, अकेले हूँ, लेकिन उतना उतना एकाग्रता नहीं हो पाती जितनी घर गृहस्थी तो है ना, फोन तो है हाँ, ना, बच्चों से बात कर लिया, वो सामने नहीं है, दूसरी जिम्मेदारी आ गई, कभी मन भी नहीं लगता अकेले इतनी देर लेके बैठे हैं, तो यूट्यूब हाँ। हाँ, स्क्रॉल कर लिया। वो जो माहौल एक चाहिए ना हर चीज के लिए, वो तो घर गृहस्थी छोड़ने से ही बीच बीच में मिलेगा। तो और ये हाँ अपने जो रितु जी ये आपने, वाला जो पुरुषार्थ है, अनुभव वाला स्वानुभव वाला जो रियल में स्वानुभव वाला जो पुरुषार्थ है, ये तभी संभव है। हम्म। तो अब इसलिए तो सुमन ये जी सब अब वो, प्रतिमाएं बताई है, ये सब व्रत बताए हैं कि एक एक करके आप इससे दूर हो, गृहस्थ में हम्म। होके नहीं कर सकते। अब अब प्रीति जी, 24 तारीख को हम अपना अनुभव बताएंगे कि फैमिली से 10 दिन दूर रह के सुमन जी और मैंने, सर को तो ये है, सर तो जाते रहते हैं, और हाँ, सर मतलब सर काफी जाते हैं। शिविर और इसमें नहीं, गए। वो 23 हमारा लोगों को फर्स्ट एक टाइम बार, है। हाँ, हम फिर नहीं ऋतु जी, बताएंगे हम कितना डिटेच हुए। हाँ हाँ, आपका ये अनुभव बताना, जेंट्स लोगों को तो एक बार हो भी जाएगा, अपने लिए पॉसिबल कम है। बिल्कुल। तो कैसा थोड़ा सा फैमिली में सबकी तबीयत देख लो, ये देख लो, बोले चले जाओ घर पे, पीछे होता रहता है, सब व्यवस्थित चलता है। अपन 2 दिन भी छोड़ के चले गए कि यहाँ खाने की प्रॉब्लम आती है, मेड की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो वो तो इतनी आता जल्दी ही है। नहीं हो, क्योंकि अपन ज्यादा रचे पचे है ना गृहस्थी में। नहीं, अब वो प्रीति जी सही कह रहे हैं आप, अभी जो 10 दिन की पूरी प्लानिंग करके जानी है कि कब किसको आना है, कब क्या बनेगा, कैसी प्रिपरेशन करनी है, मतलब जाने के लिए भी यहाँ पे तो है ही सारा, मन में ही तो घर ही है ना। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, बहुत मुश्किल है ये, बहुत बहुत बड़ी बात है, अगर डिटेच कर पाए अपन ऐसे में रह के, गृहस्थी में रह के, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें प्रीति जी पर कैसा प्रयास सोचे हैं? कर- हम प्रयास मतलब करते रहना हाँ, चाहिए। मतलब हम कैसी थिंकिंग करें कि मतलब हमारी इसी पर्याय में ये साथी हैं, ऐसा करके सोचें कि अगले तो मतलब पर्याय में नहीं ये लोग सब साथ रहेंगे, ऐसा नहीं करके नहीं थोड़ा नहीं दूर हो नहीं, सकते, ये तो कैसे नहीं, दूर निदान हो हो? गया, ये तो करकापना निदान हो छोड़ना गया। पड़ेगा। हाँ, ये निदान हो गया। करकापना अब छोड़ना पड़ेगा, मैं हूं तो काम होता है ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन हाँ, पीछे सारा काम होगा, कोई जी। भूखा नहीं रहेगा, और हम रहेंगे तो भी उनको खाने का मन नहीं हो, ऐसा हो सकता है। हाँ एक तो ये ये बात स्वीकार ध्यान में करना ही रखनी पड़ेगा। चाहिए कि मेरे पीछे किसी की दुनिया रुकती नहीं। वो नहीं तो मेरा तो रुकती। ये सही सबसे बात बड़ा है। सिद्धांत है, मेरा खुद का प्रिंसिपल है ये। मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, उन सबको मैं तो खुद एक्सेप्ट करती हूँ, किसी के पीछे किसी की दुनिया रुकती नहीं। अपन उदाहरण ले लो, अपने पेरेंट्स चले गए तो अपन है ना, हाँ, सब बेहतर हो रहा है ना, उनसे भी, उनके जमाने से भी अभी सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, अपने जाने के बाद भी और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और मेरे करने से क्या होगा, मैं नहीं तो कोई और कर लेगा। यहाँ कर्तृत्व की भावना नहीं रहती थी, अगर ऐसा सोच के अपन सब कुछ करो, मैं नहीं तो ठीक है,
एक दिन इनको तकलीफ आएगी, दूसरा दिन तो भूखे थोड़ी रहेंगे, करेंगे ही, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। आजकल आजकल का तो समय वैसा है, किसी को जरूरत नहीं है किसी की, सब सेल्फ सफिशिएंट है। तो हम बिना मतलब इंटरफेयर करते हैं, उलझते हैं, सोचते हैं, जरूरत नहीं है उतनी। तो कभी वो कभी ऐसा हमारी लगता गलती है है। ना, यहाँ पर कमजोरी अपनी ही है। हाँ और हाँ। दोष हम हमेशा दूसरों को देते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे करना पड़ रहा है। तो यही नहीं, चीज कभी तो कभी ऐसा भी होता है, अपन इतना करते हैं, सबकी बराबरी करते हैं, कोई कोई नाराज ना हो जाए, कहीं किसी की कमी नहीं हो जाए, तो भी लोग खुश नहीं रहते। अपने जो सर्कल में के लोग हैं तो भी खुश नहीं हाँ। रहते। तो कभी कभी लगता है क्या करना, जान दो, नहीं तो भी कोई खुशी नहीं इन लोगों को, कोई इनको एहसान नहीं होता, कुछ नहीं, जान दो। कभी कभी ऐसा भी होता है। दो दो तीन पॉइंट निकल के आए, मैं बताता हूँ। एक बार रैंसी जी से पूछते हैं, रैंसी जी कुछ हाँ है तो। हाँ, ये अभी थोड़ा अपने स्टार्टिंग में है ना लाइफ के। सो रैंसी जी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो चर्चा चल रही थी, हाँ सुनी थी आपने? हाँ, मैंने चर्चा सुनी। आज सब लेडीज अपने दुख निकालने के मूड में हैं। नहीं, दुख नहीं से नहीं, सुख की ओर रेंसी बढ़ना जी, है, हमें सुख दुखों चाहिए। को दुखों को गलती पीछे छोड़ है, दिया, अभी हम गलती का सॉल्यूशन के ऑन। मूड में हैं। जी, नहीं, मैं हाँ, इसमें तो यही कहना क्वेश्चन ये चाहूंगी। है और रैंसी जी, क्वेश्चन हाँ, ये है क्वेश्चन बोलिए। कि हाँ, आप ये अभी 5 साल कर लिए, मतलब एक एक आपके मतलब ज्ञान के लेवल पे आपका भी अच्छा खासा ज्ञान है, और आप एमए वगैरह भी कर रही हैं, और साथ में आप समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रवचन सार और नियम सार आदि ग्रंथ भी आपने पढ़ा हुआ है। अब उसमें पहली गाथा में ही जो द्रव्य गुण पर्याय से अपना बताया, स्वभाव बताया कि मैं सत्ता से हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, और दर्शन ज्ञान का कार्य चल रहा है। मैं अपने 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 ही स्व संवेदन से अपने आप को जान सकता हूं, जान रहा हूं, ये नहीं जान रहा हूं बस। तो अब हम कहां पर है, और ये स्व संवेदन आने में ज्ञान में पूरा स्वरूप आ गया। मैं गायक स्वभावी हूँ, मेरे दर्शन ज्ञान गुण है, उनका काम चल रहा है, उनसे ये देख रहा हूँ, मेरा उपयोग क्या है, ज्ञान मतलब सारा ज्ञान में है। तो अब वो स्व संवेदन में क्या रुकावट है, लेट अस मतलब टेक ए प्रैग्मेटिक रियल प्रैक्टिकल व्यू ले, सो दैट पता चले तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो सॉल्व करे, नहीं कर सके तो कब कर पाएंगे मेरी बुद्धि से। तो प्रीति जी ने कहा कि एक समय चाहिए, उसके लिए एक वातावरण चाहिए। अब वो वातावरण सुमन जी को मिला है कि नहीं मिला, उनसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन, कि वो वातावरण जिसमें सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, जनरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, उनके शादी होने तक का, तो ये हो गई, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो अभी ऋतु जी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या, ये रहते हुए हम कुछ कर पाएंगे, या जब कब प्रीति जी बोलेंगी, कब वो मानेंगे कि वो ये एक्चुअल में कर पाएंगी, ये जो उनको लगता है? आप बताइए अपना। जी, आ, ये आपने ठीक कहा कि शायद अभी मैं, वैसे तो 6 साल हो गए, 5 की जगह 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। पर हाँ, नो डाउट, शायद आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चीज अभी मतलब क्लियर वर्ड्स में नहीं, बट ऐसा ही किसी ने बोला था, शायद ऋतु जी ने बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि कोई अटका है या रोक रहा है। ये हमारी तरफ से ही होता है, और एक्चुअल में ये चीज होती है कई बार। बिकॉज मैं देखती हूँ कि कई बार इस वजह से, कई बार क्लेश है, इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सामने वाला पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करे कि तुम जियो अपने हिसाब से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम जियो इन द सेंस थोड़ा खुल के जियो, खुश रहो, या जो भी चीजें हैं वो सब वो एक्सपेक्ट करते हैं। पर हमें वो जो एक वो कहते हैं ना, वर्ड होता है यहाँ पे बहुत चलता है, गधा मजदूरी की, हमें आदत हो जाती है कि नहीं ये भी करना है। मतलब जैसे अगर हम अपने आप में खुश भी रहने लग जाते हैं ना, जैसे अपना मी टाइम निकाल लिया, तो 2 दिन बाद हमें ऐसा लगेगा, हो उस मी टाइम में तो मैं तो उस समय पे वो भी कर सकती थी, घर का वो काम कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी। बिल्कुल करना है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कही कि बाकी चीजें छोड़ के करना है, तो भी ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद वो इश्यूज होंगे। बिकॉज प्रैक्टिकली बोलूं तो आजकल समाज ऐसा ही है। हम सोचें कि हम अपने आप में, लेडीज लोग मेनली, कि अपने आप पे आप पूरा ध्यान दे दो और गृहस्थी को साइड बाय कर दो कोई सी भी एक भी चीज में, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो हमें सीखना होगा। बट लिटरली जब हम खुश होते हैं, ये चीज मैंने अभी, जो मैं रिसेंटली योग निकेतन के एक शिविर में गई थी, पिछले 3 दिन में शिविर में थी, यहाँ पे गंगनाथ करके। तो वहां पे मैंने ये चीज नोटिस की, हम 80 लोग थे, और किसी की कोई फैमिली से कोई नहीं, सब बड़े लोग, मतलब 70-80 साल के लोग भी थे, और 20 साल की लड़कियां भी थी। तो ऐसा पूरा ग्रुप था, बट उसमें हम जिस तरीके का एंजॉय करके आए, जैसी एक्टिविटीज वहां पे सब करवाई, सब कुछ स्पिरिचुअल और कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ा हुआ था। तो उससे भी ये चीज रियलाइज हुई कि मैं जब वहां पे खुश थी तो मेरे आसपास सब खुश थे, और मैं जब यहाँ पे खुश होके आई तो मेरे आसपास भी लोग खुश हैं।
तो वो एक चीज का फर्क पड़ जाता है। हमें अपने आप को ज्ञाता दृष्टा होके ही देखना पड़ेगा कि हम कहीं पे किसी भी चीज में सही है, हम सहयोग करते हैं, थोड़े टाइम तक हमारी ना होने से चीजें डिस्टर्ब होती हैं, अभी जिंदा है इसलिए ज्यादा लगता है कि डिस्टरबेंस होगी नहीं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कैसे मैनेज होगा। ठीक है, छोटा ही प्लान बनाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 10-10 दिन बाहर चले जाओ, वो इतना आई थिंक बहुत इजी नहीं हो पाता। ठीक है, मुश्किल होता है, पर अपने लिए वक्त, और जिस एज पे आप लोग हैं, सुमन जी, प्रीति जी, ऋतु जी, आप लोग, मुझे लगता है शायद उतनी, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होंगी, आई थिंक माइंड में चलने वाली बहुत होंगी, पर खुद ही लग के सब कुछ करना है शायद वो वाली थोड़ी सी तो कम हुई होंगी। जैसे सुमन जी के केस में उनको हस्बैंड को देखना है, बाकी एटलीस्ट बेटियां सेटल्ड हैं, सब सेटल्ड हैं घर में, ऐसी प्रीति जी का भी। तो उस वाले केस में मुझे लगता है कि आप लोगों को सच में वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो फिर कब। मुझे तो अपना ही लेट लगता है। मैंने प्रिया मैम को यही बोला था कि मैम मुझे ऐसा लगता है कितना लेट हो गया है, और मैम ये कहती है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे अभी ये सब चीजें, मैम कहती है हमें कोई बताने वाला ही नहीं था, पीएचडी कर लो, एमए कर लो, परमागम कर लो, थोड़ा पढ़ लो, ऐसा कर लो, कुछ था ही नहीं, कोई सतपथ का पेपर वेपर कोई भी चीजें नहीं थी। बहुत मुश्किल हुआ उस समय पे अपने आप को, वो भी अपने सेट से अलग जाके करने में तो बहुत ही मुश्किल हुआ। यही बात मैम ने इस बार बोली थी जब आई थी मैम। तो आप लोगों को उसके बिल्कुल उस उसके चीज से, बावजूद भी सॉरी, उसके बावजूद भी देखो आपने 3 दिन, अगर मैडम आई तो किस तरह से आपने पूरा इन्वॉल्व हुए ना। चांस मिला तो आप बिल्कुल, इन्वॉल्व हुए पूरी तरह से, एक अच्छी बात थी ना मुझे वो। ये नहीं था ऐसा कि मेरे भी, हाँ, उस वक्त आपने अपना पूरा टाइम दिया ना, मतलब वो कैसे मैनेज किया आपने? अगर आपका पूरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम नहीं हुई होगी, सारी हाँ, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल करते हुए बिल्कुल, वो काम भी आप कर पाए, तो उसके पीछे क्या हाँ, आपकी मंशा थी, कैसे कर पाए? बिल्कुल उस चीज में, हाँ, ये भी चीज है कि थोड़ा सा कई बार अगर बाई चांस आपके फैमिली में या मेनली आपका पार्टनर अगर ऐसा है जिनको मतलब जिनको नहीं है पसंद आपका ये सब चीजें करना, तो शायद कई बार दिल दुखेगा। मैं उस केस में लकी हूँ कि वो हमेशा, जैसे वो एक भी दिन नहीं जा पाए, कौशल नहीं गए थे कोई कॉन्फ्रेंस में, बट उनकी तरफ से ये था कि हाँ तू जा, तो मैं एक दिन अपना खाना वगैरह सब टाइम से पूरा बना के चली गई थी, अपना खुद का खा के चली गई थी, बना के चली गई थी, और शाम के टाइम का उस दिन सबको लाइट ही लेना था, पापा का आके बना दिया, अपना सबका बना के गई थी, अपना साथ में लेके गई थी। तो इसलिए मतलब हो जाता है मैनेज। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, और नहीं सपोर्ट होता तो थोड़ा धीमे, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसमें थोड़े कषायिक भाव ज्यादा होते हैं। अगर किसी का सपोर्ट नहीं होता तो कषायिक भाव थोड़े ज्यादा होते हैं, और सपोर्ट होता है तो कषाय भाव थोड़े कम होते हैं। पर हाँ, मैनेज करना पड़ता है, बट मैनेज मुझे लगता है हो भी जाता है। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक सबसे पहली चीज है, हम लेडीज के लिए टाइम मैनेजमेंट पहली चीज है, क्योंकि हम कुछ भी गौण करके कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ करते हुए सब कुछ करना है, तो गौण नहीं कर सकते हम। हम्म, तो मैं आपका आप एक लोग को बेसिकली अंदर में ये अंदर है थी, इच्छा थी। हाँ, आपकी एक इच्छा थी करना है, और आपको उसके लिए सपोर्ट भी मिला, और फिर आपने अपने तरफ से उसको मैनेज भी किया। ये 2-3 बिल्कुल, पॉइंट निकले है ना। अंदर से कोशिश की, आपकी हाँ इच्छा है। कोशिश। अंदर से इच्छा है, तो आपको 3 दिन का सपोर्ट मिला, बट 3 दिन आपने मैनेज किया, वो इच्छा हम्म, और के कारण मैनेज हुआ आपका, हम्म, बस कि एक लाइन मैं में बोलना मैं इसको चाहूंगी, अटेंड मैं, करूं। हाँ। हाँ, मैंने एक चीज किसी से सुनी थी, ये ऐसा मार्ग है जिसमें जो भी हो रहा है ना वो पर्सनली आपके साथ हो रहा है, आपके अंदर में वो बदलाव आ रहा है। तो वो जो स्टैंड लेना पड़ेगा ना वो बहुत स्ट्रांगली आपको लेना पड़ेगा। मतलब चाहे घर में रिलेटिव्स हैं या फिर पार्टनर ही क्यों नहीं है, या फिर आप खुद ही अपने आप को कई बार इसलिए रोक दोगे, जैसे किसी ने एक चीज बोली थी कि खुद ही ऐसे लगने लगता है कि छोड़ना कोई बात नहीं, कहाँ भागे जा रही है पढ़ाई, कहाँ भागे जा रहा है कोर्स, कहाँ भागे जा रही है क्लास, कर लेंगे। पर वो स्टैंड अपने आप खुद लेना पड़ता है, ये तो मैंने देखा है। आप अपने आप को जब एंगेज देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार बाकी सब लोग बाग शायद कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों में एंगेज हैं, और मैं ये क्या कर रही हूँ। कई बार ऐसा भी थॉट आ सकता है, शायद मेरी स्टेज पे ज्यादा आ सकता है, क्योंकि मैं ऐसा है कि हाँ और भी बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिव मैं अभी इस एज में कर सकती हूँ, बट उस समय पे इस चीज की तरफ ध्यान देना कि नहीं मुझे अपनी एजुकेशन और इसी लाइन में मुझे आगे बढ़ना है, तो वो चीज के लिए अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। और उसका पर्पस मेनली यही है कि स्टैंड इसलिए क्लियर रखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी सिर्फ पढ़ाई या पैसे या किसी और चीज के लिए नहीं है, ये मेरे खुद के अपने आत्मनिर्भरता जो होती है, जो हम एक्चुअल में बोलते हैं, और मेरे खुद के बदलाव के लिए है। तो मैं किसी को खुश नहीं कर सकती जब तक मैं खुश नहीं हूँ, तो मेरी खुशी मेरी पहली प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में आता है। नहीं रेंसी जी, यहाँ पे हाँ आपका भी देखा हमारे जैसा ही है कि रचे पचे हैं हम अभी, और उसमें से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ पांव मार के अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, हम लोगों जैसा ही आपका भी है। तो इसमें ये ही है आज का क्वेश्चन कि स्वानुभव कहाँ तक पॉसिबल है, जो एक सूक्ष्मता से स्वानुभव करते हैं वो कहाँ तक पॉसिबल है, पॉसिबल, इतने रचे पचे होके भी ऐसे। नहीं मेन प्रीति जी, मुद्दा थोड़ा सा आज इसमें का चेंज एक है। करूं। हाँ, हाँ,
ये कहाँ तक पॉसिबल है, तो एक लिमिट क्यों बांधे हम? जब कहा है कि हम इस भाव में श्रद्धान करके सम्यक अनुभव कर सकते हैं, तो वो हमारी वो लिमिट होनी चाहिए, हम क्यों उससे कम रखें अपना? हाँ नहीं वो ठीक है, पर अपन जैसे अब हमने सब कुछ जान लिया, सम्यक्त्व का स्वरूप भी जान लिया, स्वानुभव का स्वरूप भी जान लिया कि ये करने से ये होगा, ये करने से ऐसे स्वानुभव होगा। वो स्वानुभव की रेंजेस भी मालूम पड़ गई हमको कि कितने कितने रेंज में हम किस स्टैंडर्ड पे स्वानुभव कर सकते हैं, ये सब कुछ मालूम हो गया। पर एक जो इतने विषय कषायों में फंसा हुआ जो एक मन होता है, वो मानने को तैयार नहीं होता है, वो उस स्वानुभव में डूबने को तैयार नहीं होता है। इसके लिए जो पहले से भूमिका चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और डिटेचमेंट चाहिए, ऐसा सब कुछ तैयार होगा, ये भूमिका तैयार होगी, तब जाके हम स्वानुभव के अच्छे स्टैंडर्ड तक विचार कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, डूब सकते हैं। तो हाँ, अपने को पहले तो अपना इसका भूमिका बनानी होगी। रेंसी जी ने अगर सुना हो तो, कि हम हाँ क्या आज की भूमिका में हैं, पूरी फैमिली लेके बैठे हुए हैं, मैं कुछ और बोलूं? अपने 6 साल के बैठे अनुभव से हुए इतना जरूर कह सकती हूँ, जो एक शब्द पाटनी सर ने बोला था, एम आई ऑडिबल? या हाँ पाटनी सर ने जो बात बोली थी उसी को मैं इतना कह सकती हूँ। आप पाटनी सर ने बोली थी या शायद आप में से किसी ने बोली थी कि चीजों को गौण कर पाना या फिर अपने मन से मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो जाना कि उदासीन भाव में बैठ गए हैं, हर समय ही हम ऐसे दिख रहे हैं, वो आप लोगों की स्टेज पे भी, क्योंकि आप लोग अभी घर में ही हैं, तो उस स्टेज पे भी उदासीन भाव आ पाना बहुत मुश्किल है। और एक्चुअल में कभी भी शायद वैसे उदासीन भाव के लिए किसी ने भी, हमारे किसी भी गुरु ने, चाहे लौकिक गुरु या फिर चाहे जिनको भी हम सुनते हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि उदासीन होके बैठ जाओ बाहर का सब कुछ भूल के। तो वो चीज नहीं हो सकती। पर हाँ, सब लोगों के बीच में रह के, वो कहते हैं ना मेले में अकेला, वो शक्य है। वो मैं कहती हूँ कि वो शक्य है। मतलब आप एक थिएटर में भी बैठे हो, थिएटर में भी आप उस मूवी को आप कैसे ले रहे हो, आपके बाजू में बाकी सब लोग कैसे ले रहे हैं, उसमें फर्क आ सकता है। तो वो धीमे 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 करके वो भूमिका अपने आप बनेगी। और ये चीज भी फैक्ट है कि जब आप उस रोल में जाते हैं ना, जब आप उस तरीके के होने लग जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा वाला टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक बाकी जो भी, मतलब मैं टॉक्सिन बोल रही हूँ, उसको टॉक्सिक बाकी समाज नहीं बोलता, पर वैसे वाले लोग जो पार्टी पीपल हैं या अलग तरीके से दृष्टि रखते हैं दुनिया को देखने वाले, वो आपसे वैसे ही कटने लग जाएंगे। उनको आप में रस नहीं आएगा, क्योंकि आप उनको वो नहीं दे पाए जो उनको चाहिए। तो अपने आप, वो कहते हैं ना, डिटैच होते हुए अटैच और अटैच होते हुए डिटैच, वो चीज बिल्कुल शक्य है, बहुत लेवल तक शक्य है। सर इसमें पॉसिबल। मैं कुछ बोलती हूँ हाँ, बोलिए कि सुमन जी, बोलिए आप। हाँ, जितनी भी जन आपको मैं थोड़ी सी आपको आपको बताता हूँ। आप अपनी भूमिका अनुसार हाँ, इन्होंने जो बोला है, प्रीति जी ने, इन्होंने कहा कि जो भी कर रहे हो अभी अपनी पात्रता भूमिका के अनुसार पूरी तैयारी अच्छी कर लो। हाँ, जब हाँ समय आएगा, बट वो समय कब आएगा, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन है कि नहीं अभी के अनुसार पूरी मेहनत करो। अभी क्या हम्म पात्रता पैदा करने हम्म या जो भी ज्ञान लेना हो, ज्ञान में पूरी अच्छी तरह से समझो। जब होना हम्म होगा तब होगा, बट अभी अभी ये काम करो, इनके हिसाब से है। हम्म अगर मैं सही बोला तो प्रीति जी। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, अब बोलिए सुमन जी, अपनी 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 वर्तमान दशा को जो हम जानते हैं उस बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल मतलब आपकी दशा है कि आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पांचों में है, आपको उस तरह की हम्म कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी। अब जस्ट हम्म आपको अपना कैरी ऑन करना है। अब उसमें आपको, वैसे देखो, अभी आप लोग अगर सुबह से शाम तक देखोगे, काफी आपका स्वाध्याय चलता है। ये हम्म भी बड़ी अद्भुत बात है। सवेरे भी है, हम्म दोपहर में भी है, शाम को भी है, और अपना हम्म स्वाध्याय भी है, चिंतन इतना चल रहा है आपको। ये कोई हम्म कम बात नहीं है। बट हम्म अब इतना होने के बाद अगला स्टेप जल्द होना चाहिए। अगला स्वाध्याय ज्ञान के साथ साथ छोटा सा हम्म कोई भी कहो वैराग्य हो, अनुभव हो, उस दायरे में ध्यान हो, अपनी भूमिका के अनुसार। वो हो रहा हम्म है या नहीं हो रहा है, क्या हो नहीं रहा सर, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। जितना मुझे पता है, प्रीति जी के भी बच्चों की शादियां हो गई हैं, वो 2 जन रहते हैं जितना मुझे पता है। और हम भी 2 जन रहते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बच्चे अपने घर में खुश हैं, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्क इतना है, मुझे नहीं पता प्रीति जी के हस्बैंड की कैसी रुचि है। मेरे हस्बैंड की भी इसी में रुचि है। वो समझते हैं, पढ़ते हैं,
जानते हैं। और मतलब सबसे पहली बात तो है, रुचि आपकी होगी तो आप कर पाएंगे, चाहे पढ़ पाएंगे, चाहे सुन पाएंगे, चाहे चर्चा कर पाएंगे। अभी हम दोनों की रुचि है, ये समय कम देते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पढ़ रही हूं, मैं कहती हूँ 5 मिनट बाद खाना दूंगी, ये मना नहीं करते। मैं बिजी हूँ, एक टाइम में ये अपना लंच बॉक्स धो लेते हैं। मैं अपनी हैबिट बताती हूँ, इतना परफेक्शन का भूत था, अगर ये टिफिन लंच बॉक्स अपना धो के भी रख देना, मैं उठ के, इनको पता है मैं धो दूंगा, तुम जाके वापस धोगी, मुझे पता है, लेकिन ये धो देते हैं। तो ये जो हमारी, जो हमने अननेसेसरी जो एक भूत काम का अपने ऊपर, मतलब जन्म से ले, मतलब शादी के बाद से ले रखा है ना, कि हम एकदम परफेक्ट हैं, उस चीज का भूत थोड़ा उतारना पड़ता है। मैं बहुत परफेक्ट थी, लेकिन मैंने धीरे 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 कम, कम उतना नहीं होता है कि आपका अपना घर अव्यवस्थित रहे, लेकिन ठीक है, वीक में 2 दिन करेंगे ना, डस्टिंग पड़ा है, वापस होना है कल वैसे, ये चीजें दिमाग में आने लगी तो समय मुझे ज्यादा मिलने लगा। और रुचि की बात है, रुचि अगर फिर भी मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता है, अगर कोई पिक्चर अच्छी है, मेरी वीकनेस है अभी भी, मैं बोलूंगी मुझे अच्छा लगता है। मुझे बाहर होटल वोटल का शौक नहीं है, लेकिन तो ये मुझे कभी भी मौका मिलता है, मैं 2.5 घंटे वहां हॉल में जाके, इनका मन नहीं होता है तो भी साथ जाना पड़ता है, मैं कभी कभार जाती हूँ, रोज भी नहीं। तो ये जो संसार वाली रुचि है ना, इसको खत्म करने के लिए, मुझे पता है मेरे मेरे दिमाग में वो पिक्चर नहीं रहती है आधा दिन एक दिन, वो निकल जाती है जब वापस मैं अपने लाइन पे आ जाती हूँ, काम पे, स्वाध्याय में। तो ये चीजों से बहुत हटे हैं, बहुत हटना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट चाहिए कि मैं बाहर जाऊं, तो और मेरा मन उपयोग इसी में लगे, तो मैं शायद, वो मुझे मूवी जाने का 3 घंटा वेस्ट लगेगा, मतलब वो प्रयास मेरा, मैं हमेशा, मेरा मन रहता है, रुचि जब लग गई, ये नहीं बदले। अब थोड़ा कुछ और कम, जैसे मैंने घर के काम, मेरा घर कभी अव्यवस्थित नहीं रहेगा, लेकिन मैं एवरीडे कुछ नहीं करती हूँ, तो मुझे लगने लगा आने वाले को बिल्कुल साफ लगेगा, मैं क्यों 1 घंटा रोज डस्टिंग करती हूँ, कल भी इतनी धूल आनी है, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मैं वो कह रही हूँ, आपको जब रुचि लगती है, आपका काम धीरे धीरे छूटता है, और मेरे पे बर्डन नहीं है, खाना कभी एक सब्जी रोटी भी बनी, हम दोनों चला लेते हैं, मतलब वो हमारी कमजोरी है, जूस भी होना, सैलेड भी होना, रायता भी होना, 4 सब्जी होनी, हम इतना बना के परोस सकते, कर लिया, कोई मेडल नहीं मिलता है, वो सब सब बहुत कर लिया। अभी हम जितना एक सब्जी रोटी खाकर भी हम आराम से पढ़ाई में टाइम दिखा लगा सकते हैं, तो अभी दोनों की हैबिट वैसी हो गई, नहीं तुम उतना ही बनाओ जितना अपना चल जाए, बाकी फ्री हो जाओ। तो ये चीज खुद को करनी पड़ती है, जो भूत था ना मेरा, भी धीरे धीरे उतरा है, अभी ठीक है, ये भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, अभी मैं उतना पेन नहीं लेती हूँ किसी चीज का। बढ़िया। सुमन जी, जैसे आपके यहाँ क्या है ना, सर और आपका एक जैसा है, हमारे यहाँ बिल्कुल ही अपोजिट है। तो मतलब उसमें ना भाव भी अपने होते हैं, गुस्सा भी आता है, चिल्लाना भी होता है, कशा, मतलब मतलब मैं कल का ही उदाहरण देती, कल मेरे यहाँ शाम को गेस्ट आए थे, तो मतलब वही हस्बैंड बोलने लग गए, अरे इनके इतने नखरे होते हैं, ये नहीं मतलब वो सब लोग कह रहे थे, हम तुमने बनाया, हम सब खा रहे हैं, तुम नहीं खा रहे हो। मन भी नहीं हो रहा था कि रात में खिलाऊं मैं, मतलब मन होता है लंच ही कर रहा हूँ, पर पॉसिबल नहीं। हस्बैंड ऐसे बोले, इनको तो क्या है, हमको तो सब चलता है, ये क्या होता है कि गाजर नहीं खाना, ये नहीं, मतलब इतना ज्यादा। फिर ना उन लोगों ने क्वेश्चन किया, द्विदल पे से बात निकली, मतलब कि क्यों नहीं खाना, फिर उनको जब बताया, फिर मतलब बल्कि उनको समझ में आ गया जो आए, कि हाँ मतलब हम्म। कि आसक्ति को कम कर, पर इतना अपोजिट तो मन में आई कि क्या है, जैन कुल में होके भी ऐसा, तो मन में उनके लिए द्वेष भाव तो आया ही ना, चाहे मैं अपने फैक्ट बता रही थी। मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैंने क्यों ये सब कुछ छोड़ा है, पर मन में आया कि कैसे हैं ये लोग, हमको आधी रात को भी चलेगा, हम तो ये भी खा सकते हैं, बस इनके ही नखरे हैं, इनको तो बस किताब खोल के बैठना है, तो मन में भाव आते हैं। पर अभी जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं और जो ज्ञान हो रहा है, आता है गुस्सा, ये नहीं कहती, चिल्लाती भी हूँ सब पे, मतलब मेरे मन का नहीं होता, एकदम से आता है, पर एकदम से फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो मतलब ये है कि जैसे हम यदि बाहर जा रहे हैं,
तो मतलब डिफरेंस होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में भी अभी हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हैं। जैसे जो पहले था, आज से 5 साल पहले था, वो इतना सब में अभी नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। पर मतलब जो कहते हैं ना दिल से, कि मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा कि घर बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। अब ये रहता है ना कि 11:15 बजे है, काम जो भी है छोड़ के खोलना ही है अपन ने, 1:30 बजे की क्लास लगानी ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कैमरा ऑफ करके सुननी है। वो मतलब चाहे ये राग से ही कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति का, पर मतलब फर्क आया है और हमको इसको आगे कंटिन्यू करना है। हमें ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। थोड़ी देर उस समय लगा मुझे कि क्या बोल रहे हैं, मतलब सबके सामने इतने 10 लोग बैठे हैं, पर फिर मैं तो अपनी बात पे अड़ी भी रही, तो मतलब वो थोड़ा सा मान का भी आ गया। मतलब वो चारों ही दशाएं मैंने मन में तो सोची, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी। तो ज्ञान का ये है कि मतलब बहुत जल्दी वो सबसाइड हो गया, मतलब फिर वो बहुत देर तक नहीं चलता है। जो आत्र ध्यान पहले चलता था वो अब सर नहीं होता है। मतलब एक स्टेप आगे तो बढ़े हैं 5 साल में, ऐसा नहीं है कि जो ओके। 5। चीज और बोलूंगी, हाँ एक चीज और बोलूंगी। सबको लगता है हम दोनों का नेचर एक जैसा है, रुचि एक जैसी है, नेचर नहीं है, रुचि हाँ, एक जैसी है। तो ये समझते हैं, पढ़ाई को वैल्यू देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा डिफरेंस ओपिनियन इनके साथ ही है। मुझे किसी के साथ गुस्सा नहीं आता, इनकी बोलने से ही मुझे गुस्सा आ जाता है। ये भी बात है, क्योंकि वो शुरू से वैसी बात है। हम चर्चा भी करते हैं ना, मैं जब तक सुनती रहूंगी तब तक ठीक है। जब मैंने कुछ बोला, शायद आप लोगों को लगता होगा मैं समझती होंगी, इनके सामने मैं जीरो हूँ। तो ये मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, ये अपनी अलग से बात को बता के उसमें मतलब। तो मुझे लगता है अरे, मुझे मेरी अपेक्षा कभी तो समझो, मैं भी वही बात बोल रही हूँ, लेकिन ये कभी सुनेंगे नहीं। तो हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं चुप ही रहती हूँ। ये जब बोलते हैं मैं चुप रहती हूँ, सुनती हूँ। मुझे लगता है मेरा ही भला हो रहा है, मुझे हाँ कुछ तो और समझने के लिए मिल रहा करेक्ट। है, मेरा ही भला हो रहा है। हाँ तो और सुमन जी। ये हाँ कि ये मैंने सोचा है मन में, इनसे जो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता, मैं विचार करती हूँ, मैं इतना पढ़ने के बाद मैं क्यों इतना डिफरेंट सोचती हूँ। क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया, मतलब 1-2 दिन से ही मैं रोज विचार कर रही हूँ कि जो मुझे मिला है इससे बेस्ट मुझे मिल नहीं सकता था। और इनके लिए भी एप्लीकेबल है, इनको जो मिला है इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। चाहे मेरे को लेके, घर को लेके, फाइनेंशियल लेके, जो खोया जो पाया सब कुछ लेके, कभी कभी पिछली बातें भी निकल आती है, तो वो बोलने में आ जाती है। तो मुझे फिर लगा अब मैं कभी नहीं पिछली बातों को बोलूंगी। और ठीक है, इससे बेस्ट मुझे मेरे कर्म के उदय से कुछ मिलने वाला नहीं था, तो मैं विचार ही नहीं करूंगी कि मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। कोई हाँ, नहीं, मेरा भला हो रहा है, मुझे कुछ सुनने मिल रहा है। तो बढ़िया। तो एक मैं बोलता हूँ, तो आप इनको जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, इनको कुछ कहीं और के साथ चर्चा का कुछ मौका दीजिए ना, जिससे चर्चा करके वहां पे इनके ओपिनियन सॉर्ट आउट होए। और आपसे जो भी हो, लेकिन इनके अंदर जो है ना विचार, उनको बाहर निकलने का मौका मिले और एक उनको समझ में आए, जिससे करते ही होंगे। अभी रितु जी ने मुझे अपने 2 रिलेटिव के लिए बोला था कि वो कुछ, रितु जी मुझसे पूछ रही थी कि कोई जानना चाह रहा है कोई बात, तो ऐसे बात को बता दूं ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन आप इनका नंबर दे दो ना, ये बहुत क्लैरिटी से आगे पीछे बहुत सारी बातों को करके और बहुत अच्छा समझाएंगे। और शाम को ठीक है, यही देखते रहते हैं, प्रवचन वगैरह सुनते रहते हैं। तो कल रितु जी ने नंबर भी भेजे थे, मैंने इनको बोला अगर आए तो इनकी जो क्वेरीज हो आप बात करेक्ट करिएगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ रितु जी, इनसे सुमन जी, आप प्रेजेंस में रह सकते हो, उनको बोलने दीजिए। और नहीं, उनको इन्होंने करेक्ट नहीं हाँ, करना, आप हाँ, करेक्ट बात नहीं अगर करना। नहीं समझ, हाँ हाँ, समझेंगे तो मैं तुम्हारा और रितु जी बोलूंगी, आप उनसे हाँ। और समझ लेना। तो हाँ सर जैसे हम सुमन जी और हम लोग भी जब स्वाध्याय करते हैं ना, सर को ऐसा लगता है कि हमारी बात कुछ ऐसे, तो सर आते हैं, फिर सर 3-4 ग्रंथ खोल के हमको बताते हैं, नहीं इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा नहीं है। पर कभी कभी ये होता है कि जो हमने परमागम में 5 साल सीखा है, कई बार सर के व्यूज थोड़े से अलग होते हैं। अब सुमन जी साथ रहते हैं, हमेशा चर्चा होती है, पर हम सर की बात सुनते, सर हमको सारा रेफरेंस भी बताते, तत्वर मैं सूत्र चुपचाप ये, सुनती हूँ मतलब मैं। इतनी ज्यादा रीडिंग है सर की, मतलब हाँ ग्रंथों के तो नाम कहाँ क्या बात है, मेमोरी हम सुनते मेमोरी हैं बहुत दोनों। शार्प है, मेमोरी बहुत शार्प है।
कोरिलेट कर लेते हैं। लेकिन मेरी अपेक्षा, वो जो एक आदत होती है ना किसी किसी की, शुरू से ट्यूनिंग वैसी होती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, मेरी हाँ अपेक्षा कभी समझेंगे नहीं। तो फिर ना मुझे चुप ही होना पड़ता है कि चलो मेरा भला हो रहा है, मैं सुन लेती हूँ। हाँ तो यहाँ मेरा भी ऐसा ही है सेम, बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। सेम सेम। में भी रुचि नहीं है, तो मैं ये जो करती हूँ ये भी आंखों में आता है कि तुम तो दिन भर वही करते हो, किचन का एक काम भी रह गया, भूल गई मैं, कभी इनकी डिमांड हुई और मैं भूल गई कि आज ये अचार बनाना है, नहीं बना पाई। तुमको इससे कुछ सूझता है तब बनाओगे ना। अरे मैं तो बराबरी करके बेटी हूँ। सेम सेम प्रीति जी, वही होता है। एक एक हाँ मतलब सेम यही होता है, तुम्हारे पास टाइम है क्या, बना दोगी क्या, मतलब ये कि तुमको हाँ तो उसमें तो ऐसा लगता है टाइम निकाल के बनाना ही है। हाँ तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन तो बदलेगी नहीं, सिचुएशन को डील करने के लिए जी अपने अंदर एक थोड़ा ज्यादा रोज विनय का भाव लाना पड़ेगा। हाँ बना लेते, कोई बात, बिना गुस्सा हुए, तो एक चांस मिल रहा है आपको अपनी अपनी अपने अंदर रोज एक चैलेंज को झेल के विनय पूर्वक डील करे, गुस्सा नहीं कर सकते आप। उनको लग रहा है उनको, तो एक विनय अपनी रोज विनय की तो अभी ये जब कमजोरी है हमारी, ये इसको ही दूर करना है सर। नहीं सर, हाँ तो आज का नहीं सर, आज का खास जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं अपन कि अगर हमारे दिमाग में इतना सब कुछ घूम रहा है, तब स्वानुभव की बात कहाँ से आए। हाँ। बिल्कुल है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है, ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल है। और बहुत मुश्किल अकेला है मुझे सर, लगता है सर वही अपना सच में मान ना। पुरुषार्थ है। सर हाँ पुरुषार्थ वही है कि कितना भी कुछ चलता रहे, हमको तो हमारा काम ही करना है, हाँ तो मतलब यही है। उदाहरण वही है, उदाहरण घोड़े की, वो चल रही है, क्या कहते हैं, वो गोल चक्की चल रही है, उसी में उसने पानी पीना है, बताइए अभी हाँ हाँ नहीं। उसको और लागू कैसे। हाँ, अपन मानते हैं पुरुषार्थ इसी में है, करना है और कर भी रहे हैं। बहुत फर्क आया है सर, ये 5 साल हम्म की पढ़ाई और ये जो प्रैक्टिकल अप्लाई करने का जो सीखा ना तरीका हमने, बहुत फर्क आया, बहुत फर्क। हम इतने शांत हो चुके हैं कि थोड़ी देर आता है जो एक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बोलते हैं, वो थोड़ी देर आता है और बहुत जल्दी पिघल जाता है, वो बहुत कुछ सीखने में हाँ आया है। तो हम बहुत उस दिशा की मतलब ओर एक, जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, इसका मतलब आपने भी बोला, सबने भी बोला 5 साल में बहुत फर्क आया। तो इसका मतलब जब 5 साल में कुछ नहीं था, तो इतना थोड़ा थोड़ा करते करते 5 साल में फर्क आया। आज जब पूरा ज्ञान मिल गया, पात्रता हो गई है, तो अगले 5 साल का आप प्लान बना सकते हो, कुछ तो आगे बढ़ेंगे। अब एक्सेलरेट होगा, अब रोज नहीं होगा, अब तो ज्ञान है, अब तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन वाली बात आई है। अभी अभी ज्ञान वाली बात नहीं है, ज्ञान तो लेते रहेंगे, लेकिन ज्ञान के हाँ, साथ साथ एप्लीकेशन जुड़ रहा है क्या, वो देखना एप्लीकेशन। तो अपने लेवल पे आपका छोटा सा एप्लीकेशन आपके लिए, इनका एप्लीकेशन इनके लिए, इनका जो प्रॉब्लम आ रही अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते करते अगले 5 साल में बहुत तेज हो जाएंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं पता था 5 साल में इतना फर्क पड़ा, पता चला और कुछ। अब तो बुद्धिपूर्वक करेंगे, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो आया क्यों, उसका एनालिसिस करेंगे, और हो सकता है कल फिर वो पश्चाताप के कारण, आलोचना के कारण कल कम हो जाएगा, है ना। तो कितनी मुझे अब अभी अभी चेंज होने के चांसेस बहुत जल्दी है, फास्ट होने के। हम्म, हम्म। ठीक है, थोड़ा सा वो मुझे मुझे लगता है। मुझे लगता है और जो थोड़ा सा मुझे एक दृष्टिकोण और चीज पूछनी बदल। और थी कि ये यहाँ पे हम सब ने अपना अनुभव दिया, पर कहीं ना कहीं वो अनुभव इसलिए मैच हुआ क्योंकि हम सब औरतें हैं। तो मुझे हम्म। एक बीइंग अ जेंट्स के साथ जानना था कि जैसे कई चीजें, मतलब जैसे मैं सबके ही पॉइंट से रिलेट करी, तो मुझे ऐसा लगा था कि कैसी वर्कशॉप जैसी क्लास है आज, कि सब अपने पॉइंट्स रख पा रहे हैं और सब बोले, और जो मुझे मतलब 6 साल के बाद लगता है वो लोग ये 30-35 साल बाद, 25 साल बाद भी ये लोग वो अनुभव करें, मतलब मेरे को तो भी बहुत आगे ऐसे ही जाना है शायद, क्योंकि वो सब रहेगा। पर हाँ, मतलब मेरे को एक्चुअली एक बार जानना था कि सर, एक तो आपका इस चीज पे क्या कहना है, आप मतलब जितना पर्सनली आप होके बता सकें, जितना आप लिमिट करके आप अपनी बात को रखना चाहें उतना। और दूसरी एक चीज ये मुझे बोलनी थी, जैसे आप सब लोगों ने बोला कि नहीं वो मैच होता, उस समय के लिए कषाय मंद हो जाती है, मतलब उस समय कषाय तीव्र होती है, उसके बाद फिर मंद हो जाती है। तो उस पे मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन मैं कॉन्टिन्यूसली मतलब अपने आप से भी करती हूँ और दूसरों से भी करती हूँ कि हमें शायद इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज तो फिर शायद बहुत टाइम से हो रही है और आगे भी शायद यही होती रहेगी और समय निकल जाएगा। हमें स्टेज वो वाली लानी है कि कषाय आए ही नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को लगता है मेरे फायदे के लिए, सुमन जी ने ये बात बोली
एक्चुअली में वो अगर फायदे के लिए बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वो ईगो होता है, क्योंकि बराबरी का रिश्ता है। क्यों ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों को गौण कर जाते हैं बट पार्टनर की नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा है कि जितनी तुम उतनी ही मैं, तो मैं ही क्यों सुनूं? फिर मैं सोचता कि अगर मैं ही टोक मतलब मैं ही हमेशा सुन रही हूँ, उसका मतलब क्या मैं ही हमेशा गलत हूँ? तुम गलत ही नहीं हो। गलत वो भी है पर हमारी शायद बोलने की आदत नहीं है, या फिर वो खुद में अपने आप में सुधार कर लेते हैं। तो ये उनकी बड़ाई की चीज है कि वो अपने आप में खुद में सुधार कर लेते हैं हमारे टोकने से पहले, या शायद नहीं करते तो वो गौण करते हैं, तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। पर हाँ, अगर ऐसा है अभी भी, ये मैं अगर ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर अभी भी इस एज पे भी अगर ऐसा है कि हमें तब हम बहुत तीव्र कषाय हो जाती है और फिर हम बाद में शांत करते हैं, तो ये तो मेरे साथ अभी भी होती है। और अगर मैं ऐसे में ये उदाहरण लूं ऋतु जी से, प्रीति जी से, सुमन जी से, कि इतने सालों के बाद भी मैं अगर ऐसे ही बोलूं कि एक बार तीव्र हो जाती है फिर मंद करनी पड़ती है, तो इसका मतलब हमने अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा कि नहीं आ रही जैसे है। कि यहाँ पे हम ना इसको एक 5 एक साल मिनट के एक एक ज्ञान से हाँ, रिलेट एक कर रहे एक हैं। मिनट रीति जी, हाँ, हाँ, एक एक करके अगला कौन बोलेगा बोलिए। हाँ रितु जी बोलिए, आप तो बोलिए यार। मैं इससे रेंसी पहले मैं जी। एक पॉइंट यहाँ रेंसी जी को बोलूंगा। पूरा यह सब हम देखो, मेन जो तत्व वाली बात है, दर्शन इसमें सिद्धांत वाली बात है। कषाय को आप कम करना क्यों चाहते हो? कषाय तो जो आती है आने दो, उसको क्यों कम करना चाहते हो? वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो कषाय अपने आप कम होगी। तो उस पे क्यों जोर दे रहे हो कि कषाय मुझे कम करनी है? क्रोध आ रहा है, नहीं आ रहा है, कर्म का उदय पड़ा पूरा। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं ना क्रोध आया क्यों, या उसका कारण क्या है, या उसको कैसे करूं, कैसे वो होगा। अब बोलिए रितु जी। हाँ नहीं, पहले तो मैं रेंसी जी की बात क्या कर रही कि रेंसी जी कह रही कि अभी मुझे 6 साल हुए हैं और 35 साल के बाद भी हम लोग वही कर रहे हैं। पर उसमें एक डिफरेंस है, हमने ये ज्ञान अभी 5 साल में ही प्राप्त किया है। उसके पहले तो हम नॉर्मली मतलब, तो उसका फर्क है। रेंसी जी ने अभी 6 साल में, 5 साल मतलब वो एक ही साल नहीं ज्ञान रहा। हम तो मतलब 30 साल तक कुछ नहीं थे, तो मतलब उसका वो फर्क आया है। मतलब अभी जो मतलब हमने 5 साल की पढ़ाई की है और हम उसी से रिलेट करके कर रहे कि 5 साल के ज्ञान के बाद स्वानुभव कितनी दूर। हम वो बात, ये अपन सब पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, पर ये सब को तो हमको गौण ही करना है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है और मतलब जो जैन धर्म के सिद्धांत है, मतलब उसको सबसे पहले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो हम उसको ही जब कुछ भी ऐसे काशायिक भाव आए या कुछ आए, तो उसी तरह का चिंतन मनन करें। और मतलब अभी ज्ञान प्राप्त किया, कमी हमारे चिंतन मनन में है। तो मतलब हमको वही जितना चिंतन मनन करेंगे, मतलब जो सर भी सारे स्टेप्स बताते हैं गे, और इसको अलग अलग करेंगे। संयोगी भावों को, संयोगी जो है उनको अलग करेंगे। स्व पर मतलब हर जगह स्व ही आता है, उसको मतलब बार बार करके चिंतन मनन जरूरी है। ज्ञान तो हमने प्राप्त कर ही लिया है और करते ही रहेंगे। मतलब तो जितना अब हमें जरूरी है वो कर लिया है सर। हाँ, तो अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने कहा है, तो ज्ञान के साथ मेरा स्वभाव, ज्ञान के साथ आनंद है। वो ज्ञान के साथ आनंद कितना आ रहा है वो जोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान में अभी कुछ कमी है वो देखना, क्योंकि ज्ञान आनंद दोनों का समय। अविनाभावी संबंध है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा। और हाँ, तो अभी उनका भाई साहब का ग्रंथों का अभ्यास अध्ययन अच्छा है ना? सो क्या देखना वो अध्ययन को कहीं पे अप्लाई करने में आगे बढ़ रहे हैं क्या, उनको हेल्प करना या कर सको, या कहीं ऐसे जो ज्ञान प्राप्त किया जो हम करना चाह रहे हैं। अभी आज एक्चुअली इसलिए हुआ कि कल जो बाई इनका लेक्चर हुआ था ना, पहली कलश पे स्वानुभूति के, उसके उसके अनुसार मैंने शुरू किया था कि हो। तो उनको आप देखिएगा, एक तो चर्चा करे वो अन्य लोगों से, और जिससे उनके विचारों में आदान प्रदान हो तो एक समझ में आएगा कि बात क्या है। और दूसरा, उसको अप्लाई करने में वो कितना कितना एक्चुअल में कोशिश कर रहे हैं। अप्लाई अप्लाई मतलब जो हम चर्चा कर रहे हैं ना। और तीसरा, आज चर्चा करने से ये होगा कि एक बार ना जो अपना पूरा पुराना जितना है ना निकल जाए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से एक्चुअल पे, तत्व पे आ जाए। एक बार जितना है ना अपनी बात कह दी वो हो जाए, ठीक है। इसके बाद कल से हम सीधा तत्व पे डायरेक्ट जा सकते हैं। इस आज कल बोलो परसों बोलो जब भी है, अब हम सीधा एक दूसरे को, साधर्मी है तो एक दूसरे को टोक के आगे बढ़ाए। टोक को टोक न लेके, जो उसमें लग रहा है उसको बोलने से अगर इंप्रूव हो सकता है तो अच्छी बात है, साधर्मी का कर्तव्य भी होगा। सो सारी प्रॉब्लम्स रहते हुए भी वो जो घोड़ा है, घोड़े के लिए वो चलेगी ना, क्या कहते हैं उसको,
पानी पीने जाता है जहाँ पे मरहट पे, उस पे वो चलेगी भी, उसकी आवाज भी आएगी, वो बंद करके बाद में पानी पिएगा, ये हो नहीं सकता। सबसे पहली बात मैंने यही सीखी है, करना इसी 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 अवस्था में है। जितनी भी प्रॉब्लम गिनाई ना, किसी दिन करूंगा ये नहीं होगा, आज ही करना है मुझे, कोशिश आज ही की करनी है, मुझे कोई भी चीज रोक नहीं सकती, मुझे आज ही करना है, बेशक ना हो, लेकिन करना तो मेरा उद्देश्य तो आज ही है। उस उद्देश्य से आगे बढ़ते रहे, उसके लिए बाह्य में पात्रता होगी, जब होगा वो मानते, लेकिन पुरुषार्थ तो आज ही के लिए करना है, वेट नहीं करना। नहीं सर, मैं बोलना चाह रही हूँ कि अपने जो समाज में हम जैसे बड़े हुए हैं, जो अपना समाज है उसका एक पैटर्न है कि मेल मेंबर का ईगो घर गृहस्थी के कामों में, घर में इतना दिखता नहीं है, वो उसका अधिकार दिखते हैं, उसकी ड्यूटी दिखती है। लेकिन फीमेल मेंबर का, वाइफ का, अगर हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहें, करना चाहें, अपनी बात को रखना चाहें, तो वो मान कहीं ना कहीं हमारा हावी होता हुआ दिखता है। तो इस कॉस्ट पे कि अगर मुझे खुश रहना है, उस कॉस्ट पे अगर मेरा मान अगर चुप रह के ठीक है, किसी का स्वभाव नहीं बदलता, किसी की ज्यादा बोलने की आदत है, तो मैं कम कर सकती हूँ। मतलब हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए इस कॉस्ट पे कि मेरा भला हो रहा है और मैं खुश रहूं, उसके लिए मुझे थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो एक डिफरेंस मेल और फीमेल का है, तो मुझे लगता है अब मैं उस स्थिति में हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं चुप हो जाती हूँ, चलो मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। और मतलब बाकी मुझे कभी कुछ ऐसा सुनना नहीं पड़ता, ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि वो हम लोगों का मैच होता है, वो बहुत एडजस्ट करते हैं, इसलिए मुझे ये सब कभी सुनना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि इतना अब हम मेच्योर हो गए हैं कि समझने लगे हैं। और ये जो मान है ना, मेरा मान, वो कहीं ना मतलब हमें हमें पहचानना पड़ेगा कि किस कॉस्ट पे करूं, मैं दुखी होने के लिए करूं या करेक्ट, मैं खुश करेक्ट। होती हूँ ये पढ़ के ये तो ये छोड़। ये आपका चिंतन चल रहा है, इसको चिंतन कहेंगे। आपने पकड़ा है बात को, मान ही नहीं, राग द्वेष हो गया, कषाय हो गई एक्चुअली वो, आपने उसको पकड़ने का कोशिश किया, ये आपका चिंतन और पुरुषार्थ चल रहा है आपका, ये बढ़िया है। और ये भी बढ़िया है रैंसी जी काम करते हुए, देखो इसको कहते हैं रुचि, है ना। रैंसी जी काम भी कर रही हैं और रुचि भी है, तो इसको कहते हैं रुचि। पुरुषार्थ करने की रुचि होगी तो आदमी कैसे भी कर लेगा, समय का इंतजार नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, एक दो चीजें और मैं अपना बाद में बताऊंगा, पहले ये, जैसे आपको सब्जी या खाना बनाना है, आपको लगता है कि उसमें मेरा वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, कि एक में बनूं, दो क्यों बनाऊं, उनके अनुसार तीन क्यों बनाऊं, इसको आप एक पॉजिटिव वे में ले लो कि इस पूरा सब्जी खाना बनाना इस तरह से बनाऊं कि ये मेरा चरना नियोग उसमें घुस जाए, उसमें मेरा चरना नियोग घुस जाए, कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखभाल के कर रहा हूँ, अच्छी तरह से साफ सफाई करके कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, समय के अनुसार कर रहा हूँ, इसमें कुछ बातें डाल दे तो वो चरना नियोग होने से ऐसे लगेगा मैं अपने अपने गोल की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। ये भी मेरी हेल्प कर रहा है मुझे अपने अनुभव में, क्या जितना मेरा टाइम बाहर लग रहा है बाह्य की विषय में, उसमें मैं थोड़ी सी धर्म की बात डाल दूं, कौन सी सब्जी बननी है, कितने की है, क्या है, वो सारी चीजें डाल के ना साफ सफाई कर रहा हूँ, हाँ उसको सुधार रहा हूँ कि उसमें कोई कीड़ा ना चले जाए, अच्छी तरह देख, और टाइम लीजिए आप कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो देखो आप दया धर्म पाल कर रहे हो, तो चरना नियोग को उसमें अगर डाल सको, आई डोंट नो कैसे, फिर कभी बात करना, तो आपको उसमें रुचि आएगी। आप खाना बनाने में रुचि के साथ करिएगा कि जो खाना बना रहे हैं वो खाना खाएगा अच्छी तरह, मेरा भी भाव जा रहा है, खाना खाएगा अच्छी तरह से, उसके भाव भी शुभ होंगे, अच्छे होंगे, कोई क्लेश नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस इसमें। और दूसरा, जब पिक्चर भी जाते हैं ना, ये जब से क्लास शुरू करी है ना, 3 साल हो गए, उससे पहले एवरी वीक दो हमारा थिएटर होता है, वहां पे दो मूवीज होती है, 7 से 10 पक्का होता था। जब से क्लास हुई है एक भी दिन पिक्चर नहीं देखी मैंने, वो बंद ही हो गई है, बस रुचि अपने आप चली गई। कभी कभार जाना होता है, जैसे कहे अपने हिसाब से उस पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, और मैं देखता हूँ तो फिर 6 घंटे भी देख लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, जब तक पूरा ना खत्म करूँ। या फिर बाहर जाके आजकल 10 वाला शो देखते हैं 1 बजे तक, कभी कभी वाइफ को देखना हो तो, या ले जाना हो तो, वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कोशिश ये रहती है कि ये कोशिश दूसरों के निमित्त से सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इसी के कारण मेरा स्वाध्याय बना रहता है, मेरी मेरी रुचि बढ़ती है, मेरा ज्ञान बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ 3 साल में जितना
ये हुआ है ना, और कभी नहीं हुआ। सो अपनी रुचि होगी तो अपने आप साधन भी हो जाएंगे। अब आप वहाँ पिक्चर में बैठे हो, आपका मन नहीं लग रहा, मन लगाइए। आप जो गाना गा रहे हैं ना, अरे तुझे मैं कहीं पर भी, तू मुझसे बहुत दूर है, हाँ सम्यक दर्शन मुझसे बहुत दूर है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, हाँ सम्यक दर्शन में आत्मा में आप तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसको आप अपने चिंतन को, शब्दों को भी चिंतन में डाल दीजिए। आपका होना भी और उन शब्दों के साथ 3 घंटे बैठे और आप अपने आनंद में हो, पिक्चर चल रही है, वो अपना देख रहे हैं, आपको कौन अंदर से मना कर रहा है कि उसको उस रूप में ले। इसके बजाय कि थोड़े से भाव अपने किसी तरह से क्यों आया क्या आया, नहीं, जहां पर हो, है ना, वहां पर उसी चीज को अपने लिए लगा लो। आपको जो समय पे जो संयोग मिलेंगे वो तो मिलना है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपने उसको किस अपनी नए, मैं तो एक आइडिया दिया कि ऐसे मैं करता हूँ, गाना सुनते हैं तो कभी नहीं नहीं लग रहा है तो हर गाने पे लगा लीजिए आप, मैं कौन, मुझे क्या चाहिए, तू कौन नहीं मिला, क्या हो रहा था, ये सारी चीजें आप अपने विषय कषाय और सम्यक दर्शन पे लगा लीजिए, आत्मा पे लगा लीजिए, ज्ञायक स्वभाव पे लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता, उतना ज्ञान हो गया, आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो वो भी हो जाएगा आपका, तो इस तरह से। और घर पे आप इतना टाइम लगाते हैं स्वाध्याय में, पढ़ाने में, तो घर में आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं आती जैसा हम लोग फील करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ मैं। हाँ, बट रितु जी ने एक और बोला ना कि उनको देख के, जैसे इसलिए पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं कि हमें सबकी वही प्रॉब्लम है कि उनको देख के द्वेष भाव आता है। द्वेष भाव क्यों करें? आप इन्वॉल्व हो, सिंपली अपने आप को अलग करिए, ये मेरी मेरी यात्रा है, दूसरे क्यों ज्वाइन हो? उनकी मर्जी होगी तो भी वो भी उनकी यात्रा होगी, साथ भी चले तो, दो लोग साथ चले तो भी इंडिपेंडेंट ही है, साथ चलने का तो है ही नहीं। आप क्यों सोचते हो साथ चले? साथ चलने का भाव निगोद का भाव है कहते हैं। तो इमीडिएटली डरो कि साथ तो किसी को नहीं चलना, सब अपनी अपनी चल रहे हैं यात्रा, उनकी यात्रा वहां, मेरी यात्रा है, संयोग के कारण मुझे करना पड़ रहा है, करिएगा, अनुमोदना है, करनी पड़ रही है, ठीक है करिएगा, कोई बात नहीं। बस स्थिति को जाना ना, फिर भी उसके बाद मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, समय सार को मैं अकर्ता है, करते हुए भी अकर्ता है, तो आपका लेवल कितना उड़ जाएगा। हर कार्य करते हुए भी अकर्तापने की बुद्धि आई, समय सार अंदर आया, तो आपको आकुलता भी नहीं होगी, करो भी की खुशी खुशी से, और करते हुए भी पाप नहीं बांध रहे, आकुलता नहीं हो रही। रात हो दिन हो, आपके बस में थोड़ी उनका आना, और उन जो खाना बनना, उनके खाना मुंह में जाना, आप क्यों टेंशन कर रहे, है ना? तो ये इस हिसाब से देख सकते हैं। सर, स्वानुभूति जी का भी एक संयोगी भाव के ऊपर मैंने लेक्चर बहुत पहले सुना था, वो भी नटशेल की बात करते हैं कि नटशेल बनाओ पूरा, कि मतलब उसमें हमको किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करना है, मतलब अपने चारों तरफ नटशेल बनाओ यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है तो। करेक्ट, हाँ, यस, अपने वातावरण जैसे कम होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो थैंक यू करिएगा। अब मैं बताता हूँ, 5 मिनट लूंगा, ज्यादा मैं अपना पर्सनल नहीं बताना चाहता। मेरे को 30-35 साल से ही मतलब बड़ी क्या कहते हैं, विपरीतताएं हैं, बड़ी मुश्किल से, बट बहुत डिफिकल्टी है, आज भी है, और हर रोज कल जो स्थिति थे उसको उसको झेल लिया कल कि आज चलो खुशी से बैठ जाऊं, आज मेरे को नया चैलेंज मिलता है कल से बड़ा वाला। हर रोज झेलना पड़ता है, हर रोज, हर परिस्थिति। आप जो खाना बनाने 10 दिन में जा रहा हूं, आप अपने हस्बैंड का करोगे, मैं पूरे घर का मैं भी वही करूंगा, वहां से स्विगी भी मंगाऊंगा, घर का मेड को भी देखूंगा, सब काम करना है मुझे वहां से। बड़ी मुश्किल से मैं निकल पा रहा हूँ, लेकिन मुझे निकलना है, चाहे एक दिन क्यों ना हो, मैं जाना ही जाना, वो सारा इंतजाम करके मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भी जो हो सो हो। अब उस स्थिति में तो बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल है, रोज नहीं है अभी तक। पिछले साल ऐसी थी, जो भी स्थिति आए उसको मैंने कन्वर्ट किया। सारा सोशल, फैमिली, बोइंग और रिलीजियस सब बंद हो गया, अपना स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करना, घर में रहना है तो 5 साल घर में रह के किया, नहीं जाने हो रहा कहीं पे, कोई बात नहीं, उसको चैलेंज लेता हूँ कि वहां जाता था तो क्या करता था, उससे ज्यादा मैं घर में करना पड़ेगा मुझे अब, उसको चैलेंज लेना है, उससे कम नहीं करना है। मेरे को नहीं जाना हुआ, वो भी मेरे को पॉजिटिव में करना है, जो भी परिस्थिति है पॉजिटिव में करना है हर रोज। अभी भी बैक में इतने विकल्प चलते हैं, इसलिए अगर वो विकल्पों को तोड़ना है
तो रेगुलरली स्वाध्याय जरूर करना। इसलिए आप कहते हो ना मैं रेगुलर क्यों करता हूँ, उन विकल्पों को, कल वाले विकल्प कंटिन्यू न हो, वो विकल्प अगर कंटिन्यू रहेंगे ना तो फिर वो बहुत दृढ़ होते जाते हैं। कल का कल, और फिर शुरू किया तो अभी फिर वस्तु स्वरूप जानने का है तो फिर आपका क्या था, थोड़ा सेटल हो जाता है। परिस्थितियां वैसी ही हैं, सबकी वैसी हैं, लेकिन मेरा जहां तक भाव है पर्सनली, अभी तो मैं चाहता हूं कि मैं हर समय कहीं ना कहीं घूमता रहूं, कोई साधर्मी के साथ रहूं, शिखर जी चले जाऊं, कहाँ पे जो मिले। बस मेरे को कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, मेरी कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें बड़ा उलझा हुआ हूँ। उसके अलावा मेरी तो पर्सनली है कि जहां मुझे चांस मिले, चाहे बताना हो, चर्चा करना हो, सुनना हो, शिविर करना हो, जहां मैं शिविर जाता हूँ तो पूरा शिविर का हो जाता हूँ। मेरे में वो है कि वहां फिर ज्यादा याद नहीं आती है, और जो शिविर का रूटीन होता है वो मेरे लिए बहुत कार्यकारी होता है। तो इसलिए मेरे भाव ऐसे होते हैं, बट कर नहीं पाता हूँ, कोई बात नहीं, फिर मैं कोई भी क्लास छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए अब देखा कि अभी जितना हो उतना क्लास से नहीं जाते हैं, तो क्लास से फायदा लेना शुरू करता हूँ, और क्या, बस ये है मेरा। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या पर्सनल, हर एक के कर्मों का उदय है, कर्मों के उदय के साथ पाप पुण्य कुछ न कुछ मिला है। ये नहीं मिला होता तो कुछ और मिला होता, बट जो भी मिला हो मेरे को अपने स्वरूप को जानने का चांस मिला, ये सबसे बड़ा। इसके बाद जो भी पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, जो भी हो, मेरे को विचलित न कर पाए, बस। बड़ी कभी कभी ये लाइन पे आ जाते हैं, कभी उधर जाए या कभी उधर, तो रोज स्वाध्याय करने से वो लाइन इधर ही रहते हैं, उधर क्रॉस नहीं करते। इसलिए कोई भी कार्य हो तो मैं पहले इसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मैं बाहर जाऊं तो मोबाइल पे ऑन कर दूंगा, मैं नहीं हूं कोई बात नहीं, आप लोग डिस्कस करो, कोई ना कोई, उस बहाने मैं सुनता रहता हूँ। तो यही कोशिश होती है कि कभी भी तो बहुत अपने आप ही इतना कम हो गया ना, ऑलमोस्ट 90% कम हो गया। और अभी पिछले बार और कुछ कम हो गया, कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया, मैं तो उनको इतना थैंक यू किया, बहुत बढ़िया, एक और रिश्ता कट हुआ, उससे जुड़ा था, बहुत धन्यवाद। मैंने चाहा नहीं, हो गया, हो गया तो हो गया, बस, बहुत बढ़िया। जितने कम होते जाएं इस मार्ग में, चाहते तो नहीं, हो रहे, बढ़िया, वो होने से रोने की बजाय अपना इधर लगा। तो इसलिए जितने भी चांस मिलते हैं, चाहे, तो इसलिए मैं जो 10-10 दिन के कैंप गया, वो बड़ी कितने सारे इंतजाम करके गया। किसी को मैं वाइफ को कहाँ लेके गया, उनके सागर लिया, वहां सिस्टर के घर छोड़ा, उनको बोला दवाई देना है रोज, वो लेती नहीं थी वहां पे, जो भी है, फिर भी 10 दिन मैं फिर इंदौर गया, वहां से सागर में छोड़ा, सागर से इंदौर गया, इंदौर से वापस आया, वो सारे इंतजाम मेरी इच्छा है तो करने पड़े तो हो गए। परेशान, प्रॉब्लम यहाँ मैं करूँ, ऑन करूँ तो उनको टीवी ऑन करना होता है, वही रूम है, वही जगह है, उनको डिस्टर्ब होता है, और इतनी ज्यादा कषाय है कि इससे इतना दुख होता है उनको कि क्लास कर रहे हैं, बहुत दुख होता है, इतनी कषाय होती है इस निमित्त से, क्या करे फिर उस पर, है तो है, तो दोनों को मिला के करना है, बस ये है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके अपने अपने कर्मों ये का उदय सब है, उदय के संस्कार रहते है हुए भी। तो प्रॉब्लम्स है ही, किसी के यहाँ किसी रूप में, किसी के यहाँ किसी रूप में। और जब विपरीत परिस्थितियां होती है, और मतलब जब ऐसा होता है कि घर में और मतलब किसी को नहीं है, तो जरूर वो डिस्टरबेंस नहीं भी होता ना, तो सर हमारे दिमाग में होता है, यदि यहाँ क्लास चल रही है और दूसरे रूम में टीवी चल रही है, तो बार बार यही चलता रहेगा कि मेरी क्लास चल रही है, उनकी टीवी से मुझे, पर कभी ये नहीं सोचते कि हमारी क्लास से उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा। मतलब वो हाँ, हमेशा मतलब वही होता है, मतलब कभी ये सोचने में नहीं आता दरवाजा बंद कर लो, म्यूट कर लो। यदि कई बार ऐसा होता है सर, बहुत जोर जोर से टीवी चल रहा है, फिर अपन म्यूट कर लो, हम्म। अपन ना बोलो, कैमरा ऑफ कर लो, मतलब करना पड़ता पृथ्वी है। पर ये तो है, नहीं, सब सब जगह जगह है, संसार है सब तो जगह विविधता आप होगी। विचार करोगे, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, हाँ, वही मतलब तो। दुखी सब है, सुख हाँ, की खोज इसीलिए है, और वो मोक्ष हम्म, मार्ग है, स्वानुभवी है, तो हमें हाँ, उसी को पकड़ना है, ये तो सब चल। और सर ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कट होते जाते हैं, सही है। अब आजकल वही हो गई, पहले क्या होता, उसने ऐसा बोला कि हम 4 को बोलेंगे, अब चलो उसकी मर्जी है, उसको बोलना है बोलने दो, नहीं जाएंगे हम उनके घर में, नहीं करेंगे। अब सर थोड़े से रिश्ते कट हो रहे हैं, क्योंकि हमको ये ज्ञान हो गया है, तो मतलब अब रास्ते ऐसा खुद नहीं ही कहते। निकालने हैं, हाँ, और मतलब स्कॉटेड। रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं सर, मतलब अब इतना मजा नहीं आता, सुमन जी जैसे कह रहे हैं, अब इतना मजा नहीं कि बहुत किटीज में जाओ, बहुत होटल में जाओ, ये करो। मतलब होटल में जाके भी विचार आता, चाहे जैन खाना भी ऑर्डर करो, यही लगता कि चम्मच तो नहीं लगा दी, मतलब वहां भी चढ़ना नहीं होता रहता, अभक्ष तो नहीं होगा,
चलो दही रोटी ही खा लेते हैं, पता नहीं क्या डाला होगा, क्या किया होगा। तो सर ये सब चीजों का फर्क तो पड़ा है। और मेन मतलब जो सब लोगों से हमको बहुत राग आसक्ति वो कम हुई है सर। है थोड़ा बस लगता जो है भी क्योंकि स्थिति इतना संबंध है तो सर, पर लगता है मतलब उनका भी कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा लगता भी। पर हाँ, जैसे सर जब स्वाध्याय का टाइम आता है तब लगता है कि सबको छोड़ो, उस समय तो हम डिटेच होते हैं सर। मतलब तब तो इतना वो नहीं ये करेक्ट, करेक्ट, ये जो है अब इस फर्क को रखना है, बराबर रखना है और इसी पे आगे बढ़ना है बस। जो भी सर जहां भी ये जा रहे बढ़ाना हो, ही है। हाँ जी। yes, कुछ चिंता नहीं करो, जहां पर भी स्थिति आई वहां पे वस्तु स्वरूप लगाओ बस। हम्म चिंतन चिंतन अपना चलता रहना चाहिए, अंदर से आकुलता न हो, बस होए तो कम हो, बस कोशिश ये करे, हुई तो चिंतन करे, हुई तो चिंतन, बस कम करने का यही मतलब। और स्वाध्याय करे, स्वरूप अपने स्वरूप का चिंतन चलता रहे। हम्म चलिए आज का हो गया टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर, 12:30। बहुत अच्छा लेसन मिला है कि इस स्वाध्याय के कॉस्ट पे अगर कुछ भी करना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो कर लेंगे। हाँ, यस, यस, आज यस। सबका मतलब एकदम मन हल्का हो गया अपनी अपनी व्यथाएं बता के। नहीं फिर मतलब टूर के लिए भी ना, मतलब मैं बहुत सोच रही थी, मतलब आपने तो कब से, पर सर उस दिन आपकी एक लाइन, आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न बहुत मिलेगा। मैं कहा अब तो जाना ही है अब तो मतलब देखना ही है, मतलब करना है कि उसके बाद में मतलब मेरे में और क्या, क्योंकि इतने 50 साधर्मियों के साथ मैं 10 दिन रहूंगी। तो सर हम्म, बहुत फर्क पड़ना है उसमें। जैसे हम जब 4-5 ही मिलते हैं तो मतलब सोचने का, चिंतन का बहुत फर्क पड़ता है सर। हम उस वे में सोचने लग जाते हैं, मतलब हमको फिर थोड़ा सा हम्म, इधर संसार से थोड़ा डिटेचमेंट तो होता है। तो उसी चक्कर में मतलब सर की वही लाइन, मैं फटाफट रजिस्ट्रेशन कि जो इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न बहुत मिलेगा। तो मेरे कहा नहीं, हमें हमारा भला ही करना है। तो सर इसलिए 10 दिन के लिए कि चलो नहीं, जाना ही जाना है नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा ये चर्चा, बढ़िया रही। तो एक ये मतलब एक प्लेटफॉर्म हमको मिला कि जहाँ पे अब क्या है, सब सामान पे आ जाएंगे, अब जाके आगे बढ़ेंगे ना तो एक साथ बढ़ पाएंगे, क्योंकि सबकी पता लग गया, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, कर्मोदय है, औपचारिक भाव भी होंगे, कोई नहीं, उसके रहते हुए भी मुझे ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। और सर उसमें एक बात ये भी आती ना, जब हमें लगता है ना मुझे इतना दुख है, मुझे, जब हम दूसरों की भी, अब जैसे आज प्रॉब्लम्स, अरे सबके साथ ऐसा ही है। हमें तो आगे मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ ये हो रहा है, सबके साथ वही हो रहा है। सबके मतलब कर्म होता है। तो सर संसार ये में भी दुख थोड़ा सा है। कम होगा कि उसमें जो बहुत ज्यादा करते हैं ना कि अरे मैं ही दुखी हूँ, मतलब अपने आप को सबसे ज्यादा दुखियारा मानते हैं। तो सर जब हम्म, दूसरों की प्रॉब्लम तो नहीं, उससे तो मैं अच्छी हूँ, उनके पास जितनी हम्म। प्रॉब्लम है उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर वो भी हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसमें तो सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि ये सब रहते हुए क्या मैंने ऐसा काम किया था, मुझे मुझे जिनवानी का संयोग मिला, सबसे बड़ी बात। जी जी। इसलिए कि क्या मैंने ऐसा पुण्य किया, बाकी लोग नहीं कर रहे, देख के बाकी लोगों को लगना है ना, देखो इन्होंने हम्म शायद कुछ कमी रह गई पुण्य में इनके अभी, हम्म तो मेरे को मिला है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उनके पीछे मैं क्यों जाऊं, उनका जब पुण्य उदय आएगा वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। आप जिसको बोल रहे हो ना आज, उसका पुण्य का उदय आएगा, एक भाव में निकल जाएगा वो, जी हो सकता हाँ। है ना। तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं, मैं अपनी चिंता करूं ना, व्यवहार अपनी जगह रखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए, वस्तु स्वरूप को हर वक्त चिंतन रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया अभी प्राप्त। इसका यूज यही है कहने का मेरा मतलब। चलिए फिर और कुछ, अच्छी रही धन्यवाद सबको। आज कोई स्वाध्याय में किया नहीं हमने लेकिन पर सुबह सर के अध्याय। स्वाध्याय में मिला, पर एक चाबी मिल गई हमें कि हम्म, आगे कैसे बढ़ना है। और मतलब जब भी प्रतिकूलता आएगी तो यही कि अकेले मेरे साथ ये नहीं होता है, सबके साथ हम्म, होता है। तो हमें आगे बढ़ना ही है। और ये तो मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले हमारे जो कर्म हैं इतने, वो उदय में तो आएंगे ना, और इनको तो हमको निर्जरित करना ही है। ठीक है, आने दो, हमें तो अपना काम करना है। तो सर आज की हम्म। तो क्लास से ज्यादा अच्छी चर्चा रही कि मतलब एक हमें चाबी, एक हमें मंत्र मिल गया है कि हमें हाँ, क्या और करना है, थोड़ा सा। करेक्ट। हाँ और कभी ऐसी लगे कि जैसे आप हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हो, लगे कि बहुत ज्यादा बोझ हो गया, तो एक साधर्मी से बात कर ले बस, जी उठा के, जी। कोई भी तैयार रहेगा सुन लेगा, बता दीजिए बस हो रही है, तो थोड़ा सा इमिडिएटली निकल जाएगा। तो ऐसे भी नहीं कि अकेले झेल रहे हो,
होगी तो हाँ परेशानी किसी से बोल दीजिए, बात कर लीजिए किसी से फोन ना, जो लगे कि आपको सुनेगा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा उससे। ये भी एक शांति मिलती है अगर अपने साथ ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है तो अपने एक कि ये शांति कर्मों के ऊपर ही खापर फोड़ने को बोल रही हूँ मैं अभी, पर वो थोड़ी शांति के लिए कि पुराने कर्म मेरे जो खराब कर्म थे, पाप कर्म थे, वो निकल रहे हैं, जान दो, ठीक है, जो मेरी प्रतिकूलता आ रही है ना निकलने, तो इसमें भी मुझे मेरा पुरुषार्थ कायम रखना है, मुझे हाँ मेरे सिद्धांतों पे टिके रहना है, मैं कहीं इसमें से भटक न जाऊं, इन कषायों में रच बस न जाऊं, इनसे मुझे अलग होना है। ये तो मेरे हाँ पुराने बद्ध कर्म के कारण आ रहा है, ये उदय आ रहा है, ये इतना भी सोचा ना अपन ने तो थोड़े अंशों में शांति मिलती है और संभल जाते हैं अपन मैं कि आपको थोड़ी हाँ। ज्यादा दिला देता हूँ, थोड़ी ज्यादा शांति दिलाता हूँ, सुनिएगा कि एक अनुमान से कि सोचिए अभी देव गति में जाना है, 20 जितने भी कोड़ा कोड़ी 20 सागर या है, उतने वैभव को मिलने वाले हैं वहां पर। इन पुण्य पाप कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? तो थोड़े बहुत अभी निकल जाएंगे तो भविष्य थोड़ा अच्छा है। हाँ और कहते भी है सर, ऐसा कहते भी है हमारे यहाँ, मतलब मैंने ही सुना एक दो पंडित जी के मुख से कि मरते समय खूब वेदना होती है, किसी किसी को खूब, कि जीव निकलता नहीं, आसपास के लोग सोचते हैं कि इनका जीव निकले तो अच्छा है, तो वो उनको यहाँ इसलिए भोग के जाना है क्योंकि उनकी गति अच्छी है वहां देव गति में, तो ये कहीं कर्म खपाएंगे नहीं, इसलिए वो कर्म यहीं खिप जाए, इसलिए उनके लिए अच्छी गति होएगी, इसलिए अभी सहना पड़ रहा है इनको, सुमन ऐसा प्रकाश कहते हैं। ये सबका प्रवचन है। जो हाँ ज्यादा धर्म करता है उसके इतने दुख क्यों दिखाई पड़ते हैं उसके जीवन में? हाँ, वो खिर जाते हैं, उनके पाप कर्म यहीं खिर जाते हैं क्योंकि उनका बाकी अच्छा होना है ना आगे। और एक्चुअली मुझे तो लगता है अपने लोग को तो ये सोचना चाहिए, अपने तो झूठ मूठ की कल्पना से दुखी होते हैं, ऐसे कोई दुख है नहीं, क्या हाँ फालतू सब का सब बोलता अनुकूल, लेकर भी नहीं चलते सब हैं। अनुकूलता है। अभी 1 घंटे सारा टेंशन करके बैठे ही है ना, अपने अनुकूलता चाहिए हिसाब से सब घर कुछ। चलाते हैं, अपने हिसाब से हस्बैंड चलते हैं, अपने हिसाब से बच्चे, कुछ तो उनकी भी लाइफ है ना, अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से पूरा किचन घर संभालते हैं, खर्च करते हैं, फिर भी बिना झंझट दुखी होते रहते हैं। इसलिए नहीं होना है दुखी, इसको पढ़ के आनंद करेंगे हम। हाँ, नहीं, दुखी तो नहीं होते अपन ऐसे, पर इसमें भी अपने को किस दिशा में पुरुषार्थ करना है ये समझ जाना हाँ है बस। करेक्ट हाँ करेक्ट रास्ता पकड़ना है, रास्ता गलत नहीं पकड़ना है। मतलब हाँ सारे मतलब सब कुछ चारित्र और इसको देख के और सब मतलब किस तरह से द्रव्यानुयोग और चारों अनुयोगों का और सहारा ऐसा लेके। विचार करें तो सर के जितनी प्रतिकूलता तो है नहीं हमारी लाइफ में, हाँ फिर भी सर हाँ कितना लगे हुए हैं और समझाते हैं हम लोग को, सबको। तो नहीं अ, सर, अब व्रत में दुखी नहीं होंगे। नहीं नहीं यही नहीं। सोचेंगे ना, जितने कर्म यहीं पे निकल जाए तो ठीक है ना। फिर आगे तो सब हम्म, हमको बस स्वाध्याय का ही साथ लेके और यही करना है। व्रत करके तो और बांध रहे रितु जी, थोड़ा नहीं करेंगे, व्यर्थ में नहीं करेंगे। अब कोई करेगा ना तो एक दूसरे को रोकेंगे। वही सर जो बोल रहे थे ना, साधर्मी वात्सल्य, कि हाँ साधर्मी रिश्तेदार नहीं ये सब कुछ, वो तो और फंसाने वाले हैं राग देश नहीं नहीं, में। पिछले उसमें गए थे हम लोग टूर में ना, तो जी रात्रि भोजन कर रहे थे, तो रात्रि भोजन में बाकी लोग तो होटल चले गए, अब 2-4 लोग गाड़ी के साथ खड़े हैं, वहां क्या कर रहे हैं, वहां पर भी बोले चलो चर्चा करें, खड़े जहाँ है वहीं पे चर्चा, उनको कोई डाउट है बोले करो, चलो वहीं पे चर्चा, तो समय भी खराब करना ही नहीं है बस। हाँ। बाकी देखो अब इतना सब कुछ होते हुए आज हम स्वाध्याय के लिए बैठे नहीं, परिस्थितियां है ना, जी जी। तो सोचा तो हो रहा है ना, हम्म तो अब इसका मतलब जो सोचने से हम कर पाएंगे, सोच में हम्म आना जरूरी है ना। चलिए क्लोज करते हैं फिर। धन्यवाद हाँ सभी का बहुत बहुत। और और आप वो जो भी। मैंने बोला था ना, निगोद कभी जाऊंगा नहीं लौट कर, वो भजन किया है मैंने, तैयार, मैं भेजती हूँ ग्रुप पे, सुनिए, बहुत सुंदर भजन है वो, हाँ थोड़ा सा राजमल ठीक है। कीजिए, पौड़िया भजन भी हमको का है। सिखाइए, हमको जरा गाना नहीं आता है। हाँ पौने हम 4 बजे कल आइए। से हाँ पौने 4 बजे आइए, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा सब। हाँ।
कल मैं 11 बजे वाली क्लास नहीं कर पाऊंगी। नहीं, नहीं कल नहीं करते होगी, ही नहीं ना। कल हाँ नहीं करते कर ही नहीं पाऊंगी आप। सर, परसों भी नहीं करेंगे क्योंकि परसों तो निकलना ही है ना मुझे, तो मैं तो सुबह मतलब कल से छुट्टी ले ली है, सर को शुरू में ही बोल दिया कल से छुट्टी। एप्लीकेशन सर को दे या प्रीति जी को दे, सर भी तो छुट्टी पे चल रहे, प्रीति जी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।